भगवान पापियों का उद्धार कैसे करते हैं। दर्शक बंधुओं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस धरती पर अधिकांश पापी ही रहते हैं। मनुष्य योनि वो योनि है जो जीव को उसके समस्त पाप क्षीण होने पर प्राप्त होती है। मनुष्य के अतिरिक्त समस्त योनियां अपने पापों का ही भार ढो रही हैं, जो उन्होंने कभी मनुष्य बनकर पाप किए होंगे। एक बार मनुष्य शरीर में आकर जो व्यक्ति पाप करता है, वो करोड़ों जन्मों के लिए निम्न योनियों में चला जाता है। सैकड़ों जन्म उसे मक्खी मच्छर के रूप में लेने पड़ते हैं। सैकड़ों बार वो कुत्ता बिल्ली बनता है, सैकड़ों बार वो पशु पक्षी बनता है। जब वो अपने पापों को भोग लेता है, तब उसे फिर से मनुष्य बनाया जाता है। और मनुष्य जन्म में आकर यदि उसने फिर से पाप किए, तो उसे फिर से उन योनियों में धकेल दिया जाता है जिन्हें वो पहले भोग कर आया था। इसी तरह काल चक्र चलता रहता है, जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना। अब सवाल ये है कि जीव इन नरकों से निकलता कैसे है, भगवान उसे किस तरह इस काल चक्र से निकालते हैं। तो बंधुओं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, आज मैं आपको भगवान के नाम की शक्ति के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। यदि आप इस विज्ञान को समझ गए, तो आप कभी भी नरक का मुंह नहीं देखोगे। दर्शक बंधुओं, एक बार नारद मुनि के मन में एक विचार आया कि भगवान हर समय तो शेष की सैया पर लेटे रहते हैं, तो वे अपने भक्तों का उद्धार कैसे करते हैं। वे अपने नाम से किस तरह जीवों को तारते हैं। यही सवाल लेकर वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, आपके नाम की महिमा के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम पापियों को किस तरह मोक्ष प्रदान करता है। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि, यदि तुम मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो, तो धरती लोक पर जाओ और किसी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े के कान में मेरे नाम का उच्चारण करना। मेरा नाम सुनते ही उसका उद्धार हो जाएगा। नारद ने क्या किया, भगवान के कहने के अनुसार वे पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा जमीन पर रेंगता हुआ तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। नारद मुनि ने तुरंत उस कीड़े के कान में नारायण नारायण का जाप किया और उसे खड़े होकर देखने लगे कि देखें इसका उद्धार कैसे होता है। उसी क्षण एक अजीब सी घटना घटती है। सामने से एक बैलगाड़ी चली आ रही थी। वो कीड़ा रेंगता हुआ उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ पहुंचा। पहिए के भारी वेग के कारण कीड़े की मृत्यु हो गई। यह देखकर नारद जी को बड़ा बुरा लगा। सोचने लगे कि भगवान तो कह रहे थे कि उसका उद्धार हो जाएगा, परंतु वो तो उल्टा मर गया। नारद मुनि भागते भागते भगवान के पास लौट कर गए और उन्हें घटना का सारा हाल बताया। कहने लगे, भगवान, वो कीड़ा तो आपका नाम सुनते ही एक गाड़ी के पहिए के नीचे आकर मर गया, उसका उद्धार तो हुआ नहीं। नारद की बात सुनकर भगवान कुछ मुस्कुराए और बोले, ये बात तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगी। तुम एक बार पुनः पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां एक कटीले पौधे के फूल पर एक तितली बैठी मिलेगी। तुम मेरा ये नाम उस तितली को सुना देना, उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा। भगवान की आज्ञा अनुसार नारद मुनि धरती पर आए तो देखते क्या है कि एक कटीले पौधे पर एक तितली बैठी हुई है। नारद ने तुरंत उस तितली के कान में नारायण नारायण शब्द का जाप किया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक मांस भक्षी चिड़िया आई और तितली को झपट कर ले गई। नारद जी की आंखों के सामने ही वो चिड़िया उस तितली को निगल गई। यह देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। दुखी मन से नारद मुनि भगवान के पास आए और सारी बात बता दी कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनकर तितली तो मर गई, उसे एक चिड़िया निगल गई, उसका उद्धार तो हुआ ही नहीं। दर्शक बंधु, नारद मुनि की बात सुनकर भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं, एक बार फिर से धरती लोक पर जाओ और एक नदी के किनारे एक हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है। वो मृग शावक अभी छोटा है। तुम उस मृगी के बच्चे को मेरा नाम सुना देना, उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा। नारद मुनि फिर से मृतलोक में पधारे और देखते क्या है कि एक नदी के तट पर मृगी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। नारद ने उस बच्चे के पास जाकर नारायण नारायण का उद्घोष किया। उसके बाद थोड़ी दूर जाकर खड़े होकर देखने लगे कि देखें इस मृग शावक का उद्धार कैसे होगा। तभी क्या देखते हैं
कि वो हिरनी का बच्चा पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। नदी के अंदर से एक बड़ा ही खूंखार मगरमच्छ मुंह फैलाए निकला और उस मृग शावक को निगल गया। यह देखकर महर्षि नारद को बड़ा दुख पहुंचा। वे निराश मन से भगवान के पास लौट गए और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, आपकी लीला का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नाम सुनाने के बाद जीव की मृत्यु क्यों हो जाती है। नारद जी की ये बात सुनकर भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यदि इस रहस्य को समझना है तो एक बार फिर से पृथ्वी तल पर जाओ और एक गाय अपने छोटे से बछड़े के साथ जंगल में चर रही है। तुम मेरा नाम उस बछड़े को सुना दो, उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान की आज्ञा अनुसार नारद जी फिर चली। मना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि भगवान का आदेश था। कुछ ही देर के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। बछड़ा बड़े उल्लास के साथ अपनी मां से चिपटा हुआ दूध पान कर रहा था। उसी क्षण देवर्षि नारद चुपके से बछड़े के पास जाते हैं और उसके कान में नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं। भगवान का नाम सुनाने के बाद वे कुछ दूर जाकर एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक भयंकर सिंह आया और उस बछड़े को उठा ले गया। नारद जी की आंखों के सामने ही वो सिंह उस बछड़े को खा गया। वो चाह कर भी उसे नहीं बचा सके। इस दृश्य ने नारद को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वे चेहरे को लटकाए हुए भगवान के पास लौट आए और रोषपूर्वक कहने लगे, भगवान, मुझे नहीं देखनी तुम्हारे नाम की शक्ति। मैं जिसे तुम्हारा नाम सुनाता हूं उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तो मैं उस दृश्य को देख ही नहीं पाया। बेचारे उस नवजात बछड़े को उसकी मां से छीनकर सिंह उसे मारकर खा गया। क्या इसी तरह उद्धार होता है? यदि उद्धार ऐसे होता है तो मैं अब किसी का उद्धार नहीं कराऊंगा। मुझसे यह जीव हिंसा नहीं देखी जाएगी। नारद की अत्यंत व्याकुलता देखकर भगवान ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, हे महामुनि, तुम एक बार मेरे कहने से पृथ्वी पर और चले जाओ और इस बार किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को मेरा नाम मत सुनाना, बल्कि एक मनुष्य को मेरा नाम सुनाकर उसका प्रभाव देखना। तुम जाओ और एक राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम उस राजपुत्र के कान में मेरा नाम गुनगुना देना। दर्शक बंधुओं, भगवान की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, ये काम मैं अब नहीं कर पाऊंगा। मेरे नाम सुनाने से यदि राजपुत्र मर गया तो सारा दोष मुझ पर आ जाएगा। लोग मुझे ही उस बालक का हत्यारा समझेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवर्षि, चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे लोग तुम्हें हत्यारा कहें। सबको जीवन देने वाला और मारने वाला मैं ही हूं। मेरी इच्छा के बिना न कोई जन्म लेता है न मरता है। तुम निसंकोच होकर जाओ। दर्शक बंधु, भगवान के कहने पर डरते डरते से नारद मुनि राजा के यहां पहुंचे। राजा के यहां पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। नारद को देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने उनका यथाचित सत्कार किया और अपने बेटे को लाकर देवर्षि के आगे लिटा दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। यह देखकर नारद जी घबरा गए कि अब तो ये लोग मुझे ही बालक की मृत्यु का दोषी बताएंगे। डरते डरते नारद मुनि ने बालक के कान में भगवान का नाम तो गुनगुना दिया, पर अंदर ही अंदर बड़े भयभीत हो रहे थे। उसी क्षण वो बालक बोलने लगा और नारद जी को प्रणाम करके बोला, हे मुनिवर, आप धन्य हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार छोटे से बालक को स्पष्ट रूप में बोलता देखकर नारद मुनि बड़े आश्चर्य में थे कि यह नन्हा सा बालक कौन सी शक्ति के प्रभाव से बोल रहा है। तब वो बालक कहता है, हे महामुनि, मैं वही कीड़ा हूं जिसे तुमने सर्वप्रथम भगवान का नाम सुनाया था। नाम के प्रभाव से मैं कीड़े से उद्धार होकर तितली बना। तब उस शरीर में मुझे इसी नाम से मुक्ति मिली। फिर मैं हिरण्य योनि में गया, वहां भी मुझे आपने भगवान का नाम सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया। फिर मैं गाय का बछड़ा बना और उस जन्म में भी मुझे ईश्वर नाम सुनने को मिला। उसी नाम की महिमा से मैं उन पाप योनियों से अतिशीघ्र छूट गया, वरना मुझे एक एक योनि में हजारों हजारों बार जन्म लेना और मरना पड़ता। उस नाम के प्रताप से ही मैं एक ही बार जन्म लेकर उन पाप योनियों से मुक्त होता चला गया और अब मेरे पूर्व के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से मनुष्य बना हूं और इस बार मैं ईश्वर नाम जपकर जन्म मरण से रहित हो जाऊंगा।
आपने मुझे बालापन में ही भगवान का नाम सुनाकर माया से मुक्त कर दिया है। यदि आप ऐसा ना करते तो मैं फिर संसार में भटक कर पाप कर्म में लिप्त हो जाता और परिणाम स्वरूप मुझे उन्हीं कीट पतंगियों की योनियों में हजारों बार जन्म लेना और मरना पड़ता। बालक की बात सुनकर नारद मुनि भगवान के नाम की महिमा को अच्छी तरह समझ चुके थे। दर्शक बंधुओं, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।